राधे राधे दोस्तों, ये जो आप बेडशीट देख रही हैं ये है कान्हा जी का। ये हम कान्हा जी का बनाए हुए हैं। अगर आप भी अपने कान्हा जी का बनाना चाहती हैं तो क्रोशिया की मदद से तो बना सकती हैं। इसे आप माता रानी का बेडशीट भी बना सकती हैं इस डिज़ाइन से। बहुत ही सरल तरीके से कुछ मिनट में ही तैयार किया गया ये बेडशीट है। तो चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने से पहले हम यहाँ पे कुछ चेन से इस डिज़ाइन को बनाएंगे और इसके बाद आप अपने बेड के नाप से चेन की संख्या बढ़ा और घटा लें। इसके बाद इस बेडशीट को बनाना शुरू करें। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे हम चलिए 20 फंदों से बनाकर यहाँ पे बतलाते हैं डिज़ाइन किस तरह से बना हुआ है। अब 20 चेन लेने के बाद हमें सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए ये इस तरह से हुक पे इस चेन पे डालें हम और दूसरा चेन पे हुक को डालें और 2 का 1 करेंगे। प्रत्येक चेन में से हमें इसी तरह बना लेना है। तो एक लाइन हम इस तरह बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम एक लाइन पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब सेकंड लाइन भी हमें इसी तरह बनाना है, बस रिपीट करते चले जाना है। सेकंड लाइन में आप अपने जो भी चीज़ बना रही हैं वो लंबाई चौड़ाई देखकर आप उस अनुसार यहाँ पे चेन ले लें। हम एकमात्र यहाँ पे तरीका बतला रहे हैं किस तरह से बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए दूसरा लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक चेन लेंगे और इसे पलटेंगे। अब यहाँ पे ये हम एक बार इस तरीके से बुन लेंगे। बुनने के बाद अब देखिए अगला हमें क्या करना है। ये एक छोड़कर ठीक इसके नीचे पे, ये जो देख रहे हैं इसके ठीक नीचे, यहाँ से हम फंदे को इस तरीके से निकालेंगे और 2 का 1 करेंगे। इसके बाद अगली चेन पे 2 का 1 करेंगे। फिर से हमें एक छोड़कर अगला चेन पे ठीक इसके नीचे, ये लाइन भी आपको इसी तरह कंप्लीट होगा। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि देखिए जैसे कि हम ये इसके नीचे से ले रहे हैं तो ये चेन पे हम नहीं बुनेंगे। इसके नीचे से इस तरीके से ले रहे हैं और यहाँ पे हम चेन बना ले रहे हैं तो यहाँ पे नहीं बुनेंगे, ठीक इसके बाद का चेन पे हम बुनेंगे। तो चलिए इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हम जब लास्ट यहाँ पे आए हैं तो लास्ट में इस पे बुन लेना है इस तरह से। देखिए ये लाइन हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब एक चेन बनाएंगे और फिर से हम वापस इसे मोड़ेंगे और अगला बनाना शुरू करेंगे। अब इसे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक बार बुनेंगे फंदे को निकाल कर, दूसरा भी बुन लेंगे क्योंकि अगला अगर हमारे पास रहता तो इसे लेते हुए बुनते, पर यहाँ पे नहीं है इसलिए दूसरा बुन लिए। अब आगे देखिए इस फंदे को लेंगे और इस फंदे को लेंगे और दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से बुनेंगे और फिर बीच का यहाँ जो है इस पे हम एक बार बुनेंगे। इसके बाद फिर से हम दोनों को मिलाएंगे, 1 और 2।
और इसे बुन लेंगे, फिर एक चेन बुनेंगे। तो बस इसी तरह से बुनते हुए हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। एक चेन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए एक बार हम इसे यहाँ पर बुन लिए इस तरह से। अब दूसरा बार भी बुन लेंगे, दूसरा। अब देखिए अब आगे हमें किस तरह से बुनना है, यहाँ पे हम हुक को डालेंगे इस जगह पे। देखिए ये दोनों के बीचों बीच में, ये जो दो गया है आपको, इसके बीचों बीच में हम डालें और इस तरह से निकालेंगे इसे। फिर से एक बार बुनेंगे और फिर से अगली बार फिर ठीक इसके ठीक बीच में, यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक इसके यहाँ पे डालेंगे और आपरूपी आपका यहाँ पे निकल जाएगा हुक। देखिए ये दोनों के बीच में निकल जाएगा। बस इसे इस तरफ से ले आएंगे और बना लेंगे। इस लाइन में हमें बस इसी तरह बुनते चले जाना है। अब देखिए फिर से एक चेन लेंगे। ये सबसे पहले देखिए देखने में कुछ इस तरह का लगेगा पीछे तरफ से, और इसे एक चेन लेने के बाद पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हम फिर से अगला लाइन बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बार बना लेंगे, देखिए एक चेन यहाँ दे लेने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसे ये और ये दोनों को लेना है और इस तरह से फिर से बनाना है इस तरीके से। फिर यहाँ बीच में हम डालेंगे हुक को और यहाँ एक चेन बना लेंगे। फिर देखिए फिर इसे और इसे दोनों को लेना है और फिर से बनाना है। बस इसी चीज़ को हम रिपीट करते चले जाएंगे तो आपका ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप देखिए पहला लाइन हम किस तरह से बुने, दूसरा किस तरह से बुने, तीसरा और ये चौथा किस तरह से बुन रहे हैं। बस इसी चीज़ को बार बार हमें रिपीट करते चले जाना है। अब जब फिर आएंगे आप इधर से बुनने के बाद में, तो फिर से यहाँ पे हुक को डालेंगी, यहाँ पे हुक को डालेंगी जिस तरह से हम यहाँ पे डालें, और अगला जब आएंगी तो इसी तरह से बुनेंगी, दोनों को मिलाते हुए ये दोनों को मिलाते हुए बुनेंगी। तो आपका ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। जो देखने इस तरह से देखिए, जब इसे आप जितना लंबा चौड़ा बनाना है बनाकर कंप्लीट कर लेंगी, उसके बाद यहाँ पे हम आउटलाइन दिए हुए हैं रेड कलर के ऊन से। तो आउटलाइन हम किस तरह से देंगे, सिंपल तरीके से देंगे जो हम हर बार देते हैं। देखिए यहाँ से हम इसे जोड़ लिए
और ये 2 हम बना चुके हैं। अब देखिए इसे हम किस तरीके से बनाए हैं, इसी तरीके से आपको चारों तरफ इसके बनाना पड़ेगा। 1 2 3। अब यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसे ले जाकर 1 2 3 तीसरा पे यहाँ पे हम जोड़ लेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए इसे हम चारों तरफ कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसके चारों तरफ हम आउटलाइन रेड कलर से डाल दिए। देखने में ये कुछ इस तरह का लग रहा है। अब इसमें बीच में एक प्यारा सा हम ये फ्लावर यहाँ पे सुई धागा की मदद से सिल देंगे। यहाँ पे देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। आप इसे अब माता रानी का जो चौकी होता है या कान्हा जी का जो बेड होता है उस पे आप इसे आराम से यहाँ रख सकते हैं। और अगर आपको उन्हें विश्राम देने में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो फूल को आप दोनों किनारे में भी लगा सकते हैं, तो भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। हम यहाँ पे बीच में लगा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।